कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकामी संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रत्ययों के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय लिया था हमने। उसके अंदर हमने ये देखा था कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दों से लगने वाले और एक धातुओं से लगने वाले, है ना। तो धातुओं से लगने वाले भी तीन प्रकार के प्रत्यय देखे थे हमने, और शब्दों से लगने वाले भी तीन प्रकार के प्रत्यय हमने देखे थे। तो उसके अंदर से हम अभी जो पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, वो कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, क्योंकि तिगंत प्रत्यय जो होते हैं वो तो क्या होता है, मूल धातुओं के साथ में लग करके क्रियापद को बनाते हैं, है ना। तिगंत जब लगता है यानी कि धातुओं के साथ में जब अगर तिंग प्रत्यय लगता है तो ये क्या बनाते हैं, क्रियापद बनाते हैं, ठीक है। और वही जब धातुओं के साथ में कृत प्रत्यय लगते हैं तो ये संज्ञा, विशेषण और अव्यय आदि प्रातिपदिक बनाते हैं, है ना। प्रातिपदिक बनाते हैं, फिर प्रातिपदिक के साथ में सुप प्रत्यय लग करके और ये इनका शब्द रूप बनता है, सुबंत बनता है इनका, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो इनके अलग अलग रूप चलते हैं। तो आज हम कृत प्रत्ययों के बारे में बात करेंगे कि कृत प्रत्यय क्या है। अब जब हम कृत प्रत्ययों की बात करते हैं तो कृत प्रत्ययों को हमने दो भागों में डिवाइड किया था सबसे पहले, है ना। कृत प्रत्यय को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक था कृत्य और एक था कृत, ठीक है। अब ये जो था कृत्य और कृत्य, इसमें क्या फर्क है कि ये जो है ये 7 प्रकार के होते हैं, ये एक ही नेचर की, एक ही प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनको कृत्य कहा है। इसके अलावा जो दूसरे प्रत्यय हैं जो कि तिंग से भिन्न है, ऐसे प्रत्यय कृत्य कहे जाते हैं। अब ये कृत्य इनको इसलिए कहा कि एक समूह बांधा, क्योंकि ये एक ही अर्थ देने वाले होते हैं, एक ही प्रकार के, एक ही नेचर के हैं, इसलिए इनको कृत्य प्रत्यय कहा है। तो चाहे वो कृत्य प्रत्यय से युक्त पद हो हमारा, चाहे वो कृत प्रत्यय से युक्त हो, वो जो पद कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कृदंत पद कहलाएगा, ठीक है। उसको हम कहेंगे कृदंत है। ये कृदंत पद यानी कि कृत प्रत्यय जो है वो इसके अंदर लगा हुआ है। अब कृत प्रत्यय जो थे, तो कृत प्रत्यय कौन कौन से थे हमने पढ़े थे, देखे थे। उसमें था आपका कृत्य प्रत्यय के अंदर, इसमें था एक तो तव्य, एक था तव्यत, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत और क्यप। ये 7 प्रत्यय हैं, ठीक है। ये जो है ये क्या कहलाते हैं, हमारे कृत प्रत्यय हैं। इनको कृत्य क्यों कहा है कि जब हम अगर सामान्य रूप से जब हम इनको देखें तो इस केलिमर को छोड़ करके इनसे जो बनने वाले निर्मित जो शब्द होते हैं उसके अंत में हमको यह दिखता है, यह दिखाई देता है। चाहे आप कर लें इसको, पठितव्य कर लिया आपने, पठनीय कर लिया आपने, है ना, शिष्य कर लिया आपने, है ना। इस प्रकार से इन प्रत्ययों से, अलग अलग प्रत्ययों से बनने वाले जो शब्द होते हैं तो हमको पीछे सामान्यतः यह दिखाई देता है। लेकिन तव्यत प्रत्यय है तो तव्य बचेगा इसके अंदर, अनिय प्रत्यय है तो अनिय दिखने लगेगा हमको इसके अंदर, यत प्रत्यय में से यह दिखेगा सिर्फ, यत में भी यह दिखेगा और क्यप में भी यह दिखेगा हमको, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या क्या अंतर है, कैसे है, किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी अब जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम कृत्य प्रत्ययों के सामान्य बातों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जो कि सभी कृत्य प्रत्यय जितने भी हैं उनमें सभी में एक सामान्य कुछ बातें जो है वो लागू होती हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम इनकी कॉमन बात करते हैं इन सब प्रत्ययों के विषय में। तो एक तो ये क्या था कि धातु के साथ में कृत यानी कृत्य प्रत्यय लग करके प्रातिपदिक बनते हैं, प्रातिपदिक से सुप्रत्यय लग करके ये सुबंध का रूप ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इस सुबंध का रूप ग्रहण करने से ये संज्ञा, विशेषण और अव्यय के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं, ठीक। दूसरी बात आती है, ये सभी प्रत्यय चाहिए और योग्य के अर्थ में, योग्यता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। करना चाहिए, जहां विधिलिंग का प्रयोग करते हैं लकारों में, तो वहां पर हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं कि वो ये काम करना चाहिए, है ना। तो पठितव्य हमने कर दिया या पठनीय कर दिया हमने। तो इस प्रकार से जब हम प्रयोग करते हैं तो चाहिए और योग्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं ये सभी प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय जितने भी हैं वो सभी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।
ठीक है। फिर आता है कि ये सभी जो होते हैं प्रत्यय, जितने भी कृत्य प्रत्यय हैं, वो सभी कर्मवाच्य और भाववाच्य में होते हैं, कर्तृवाच्य में नहीं होते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में होते हैं। और जब कर्मवाच्य या भाववाच्य में होंगे तो आत्मनेपद में इनकी रूप चलेंगे इनके। ठीक है, आत्मनेपद का रूप वे ग्रहण करते हैं, यानी कि मूल धातु से तव्य जुड़ते हैं इसमें। और फिर क्या होता है कि ये जब सुबंत बन जाते हैं प्रातिपदिक से, तो सुबंत बनेंगे तो लगभग लगभग सभी के तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं। शब्द रूप बन जाएंगे तो शब्द रूप बनेंगे, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी तरह से इनके रूप चलेंगे। और इनकी जो क्रिया का जब हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि धातु है तो क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो क्रिया के साथ में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो क्रिया जो होती है वो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार तय होती है, क्योंकि ये क्या है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होने वाले हैं। तो इसलिए जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो कर्ता जो होगा वो कर्मवाच्य में बन जाएगा। और कर्मवाच्य में बनता है तो आपको पता है कि जब कर्ता कर्मवाच्य में बनता है तो क्या होता है कि कर्ता तृतीया का हो जाता है ना। बाकी यूं तो कर्ता क्या होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है, लेकिन यहाँ पे कर्ता क्या हो जाता है, तृतीया विभक्ति में हो जाता है, कर्म में, है ना, कर्मवाच्य में। और कर्म जो होता है वो किस में आ जाता है, प्रथमा विभक्ति में आ जाता है। और प्रथमा विभक्ति में आता है तो इसकी जो क्रिया का जब हम रूप चलाते हैं तो वो किसके आधार पर चलता है, इस कर्म के आधार पर। कर्म के अंदर जो लिंग होगा, जो वचन होगा, उसी के अनुसार क्रिया उस लिंग और वचन के अनुसार वो चलेगी। ये इसके अंदर इसका मेन बात है। तो ये इसके कुछ सामान्य विशेषता है जो कि सभी प्रत्ययों में एक साथ प्रयुक्त होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर जो प्रत्यय आपके कोर्स में है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ प्रत्ययों को लेते जाते हैं और उसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है प्रत्ययों के अंदर, तृतीय प्रत्यय के अंदर हम 3 प्रत्ययों की एक साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका सूत्र एक ही मिलता है हमको इसमें। तो तव्य, तव्यत और अनियर, ये तीनों प्रत्यय के लिए सूत्र मिलता है हमको, तव्यत, तव्या, नियरः। ये सूत्र मिलता है। ये क्या कहता है कि तव्य, तव्यत और अनियर धातु से लगते हैं ये ना। किसी भी धातु के साथ में जब हम तव्य, तव्यत और अनियर प्रत्यय का हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करते हैं धातु के साथ में। तव्य और तव्यत इन दोनों में से तव्य शेष रहता है, अनियर में से अनीय शेष रहता है, यानी कि लास्ट में हमको यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अनीय शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय में त की इत संज्ञा होती है, अतः यह तित होकर पूर्ण वर्ण को स्वरित बनाता है। क्योंकि जब हम उच्चारण की बात करते हैं, उच्चारण में तो क्या होता है, स्वर के जो भेद बताए गए हैं उसमें एक भेद जो बताया गया वो क्या बताया गया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, है ना। 3 प्रकार से स्वर होते हैं, ये भी बताया उसमें। तो ये क्या करता है कि चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, उसको क्या कर देता है, ये स्वरित करता है उच्चारण की दृष्टि से। तव्यत प्रत्यय, है ना, ये केवल तव्यत और तव्य में मेन अंतर यही है, बाकी दोनों में सेम ही चलता है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये तव्यत प्रत्यय है या तव्य प्रत्यय है, एक ही है उसमें, क्योंकि शेष दोनों में तव्य ही रह रहा है हमें। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहराई से अगर अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो इससे ये पता चलता है, बाई चांस प्रश्न आ जाता है कि तित स्वरित क्या होता है या कौन सा प्रत्यय माना जाता है, तव्य, तव्यत, तो तव्यत प्रत्यय जो होता है वो तित स्वरित कहा जाता है, ये है ना। ये वाला जो है इसको कहते हैं, ये तित स्वरित होता है। ठीक है, यानी कि ये पूर्व वर्ण को क्या करता है, ये स्वरित कर देता है, इसकी स्वरित संज्ञा हो जाती है, यानी कि वो स्वरित की तरह उसका उच्चारण हम करते हैं इसमें। तो ये चीज आती है। अच्छा, फिर दोनों में थोड़ा सा और गहराई में जाकर के मूल अंतर देखने की बात करते हैं, तो तव्य में केवल मात्र कर्तव्य पालन की बात होती है कि मेरे द्वारा ये पढ़ना चाहिए या उसके द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, तो पठनीय, करणीय, है ना, पठितव्य, इस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन तव्यत में भी हम प्रयोग नहीं करते हैं, देखने में, लिखने में हम प्रयोग यही करते हैं कि पठितव्य ही आएगा, पठितव्य ही आएगा उस प्रयोग में। लेकिन अगर हम गहराई से इसके थोड़े से अंतर को अगर हम देखना चाहें, डीपली अगर हम अंतर की तरफ जाना चाहें, तो ये होता है कि ये तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं कि जब कर्तव्य पालन का बोध हमें होता है और हम कर्तव्य करते हैं उसको, कि भाई मेरी ये जिम्मेदारी कि मुझे ये करना चाहिए, इसलिए ये मेरे लिए करना आवश्यक है, करने योग्य है, तो मैं करूं इसको। जब ये पूरा भाव इसके साथ में, कर्म के साथ में जब भाव शामिल हो जाता है, तब वहां पर तव्यत प्रत्यय हो जाता है। बाकी हम तव्य का प्रत्यय करते हैं सरलता से देखने के हिसाब से, जहां कहीं भी तव्य शब्द पीछे आ रहा है तो वो तव्य प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय। आप जो भी ऑप्शन में लिखा जाए, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो एक साथ में देगा नहीं वो, तव्य और तव्यत दोनों देगा नहीं वो आपको। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन आए आप उसके हिसाब से उसको करें। लेकिन ये केवल मात्र इस चीज को थोड़ा सा ये क्लियर करना है, समझना जरूरी होता है कि तव्यत और तव्य में, क्योंकि अगर कोई अंतर नहीं है तो इन्होंने तव्य और तव्यत दो अलग अलग क्यों कहा, एक ही कह देते ना, चाहे वो तव्य कह देते चाहे वो तव्यत कह देते, दोनों में फर्क क्या था। लेकिन फर्क उन्होंने ये रखा है इसमें, ये फर्क है कि तबियत में त की संज्ञा होती है, ये तीत होता है, और पूर्व जो वर्ण होता है उसको भी क्या करता है, स्वरित संज्ञा दे देता है। ये तबियत में ये इसकी खासियत है इसकी। और तव्य में हम केवल मात्र कर्तव्य पालन करने के लिए हम करते हैं कि मया पुस्तकम पठितव्यम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़नी चाहिए। लेकिन गीता आदर्श है तो गीता तो मेरे द्वारा पढ़ी जानी चाहिए, एक मुझे जीवन का जीने का तरीका मुझे मालूम होगा। जब हम इस बात को जान करके जब हम सोचते हैं कि गीता पढ़नी चाहिए, तुमको पढ़नी चाहिए, मुझे पढ़नी चाहिए, भाव जब हम करते हैं तो वहां पर हम तव्यत प्रत्यय का यूज करते हैं, तव्यत प्रत्यय। लेकिन अंत में रहता तव्य ही है दोनों में,
ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद में इसके अंदर कुछ नियम ऐसे हैं कि जो कॉमनली लगते हैं, तो हम उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसको थोड़ा उदाहरण से हम देखेंगे इसको। फिर इसके अलावा तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं, तवे तवे अनियर में। इनके पुल्लिंग में राम के समान चलेंगे, स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेंगे, और नपुंसकलिंग में फल के समान इनके रूप जो है वो चलेंगे। फिर धातुओं की उपधा, अब कुछ नियम है जिससे कि आप जब आप इन उदाहरणों को देखेंगे, आपके पास बुक्स होंगी, आप उनसे उदाहरण देख रहे होंगे, आप उदाहरण देखेंगे तो इस नियम के अकॉर्डिंग आप उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करना कि क्या वाकई में वो चीज सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो धातुओं की उपधा में इक, ई, उ, री और री होता है, तो उसको क्रमशः गुण ए, ओ, अर और अल हो जाता है। ठीक है, ए और आई होगा तो उसको आ आदेश होता है, और धातु के अंत में यदि च और ज होगा तो उसको क हो जाएगा, द होगा तो उसको त हो जाएगा, भ होगा तो उसको ब हो जाएगा, ध होगा तो उसको द हो जाएगा, म होगा तो उसको न हो जाएगा। ये इसके अंदर बदलते हैं, इसके अंदर रूप बदलते हैं। जब आप इसके उदाहरण देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार से बदल रहे हैं। अब थोड़ा सा हम एक उदाहरण देख लेते हैं इसके। बाकी तो आपके पास बुक्स हैं तो आप देख ही रहे हैं, तो इन नियमों के आधार पर आप उसको देखने की कोशिश करें। अच्छा, एक बात और कि जब ये कहा कि धातुओं की उपधा में इक को गुण हो जाता है, तो धातु की उपधा क्या होती है? सबसे पहले ये, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, पर एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि उपधा किसको कहते हैं? अल्लो अंत्यात पूर्व उपधा। जो अंतिम अल होता है उससे जो पूर्व वर्ण होता है वो उसकी उपधा संज्ञा होती है, कोई भी वर्ण है ना। अब जैसे कि यहाँ पे ये पठ है, तो पठ के अंदर ये ठ जो है ये क्या आ गया? अल के अंदर सभी स्वर और व्यंजन आ जाते हैं, अल है ना। तो इससे पहले ये जो प है, इस प के अंदर अ है ना, तो ये अ क्या कहलाएगा? अ इसकी उपधा है, उपधा संज्ञा ये अ। ठीक है, तो धातुओं की उपधा में यदि अ के स्थान पर ई, उ, री या री हो, ऐसे कोई धातु हो जिसके अंदर ई, उ, री या री आ रही हो उपधा के रूप में, तो उसको क्रमशः क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। ई होगा तो ए हो जाएगा, ओ होगा तो ओ हो जाएगा। जैसे कि भुज है, भू धातु है तो भू को ओ हो जाएगा, है ना। तो ये एक लिख धातु है, जैसे तो ली को, ल के ई को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो वो ले हो जाएगा। देखिए आप शब्द देख रहे हैं, लेखित अव्यय बना हुआ होगा, तो वो लेखित अव्यय कैसे बना? ल का, ली का ले कैसे हुआ? इसकी वजह से हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्ण बनते हैं। री होगा तो अर हो जाएगा, अल होगा तो अल होगा। यानी कि इक प्रत्यय के वर्ण अगर कोई होते हैं, इक प्रत्याहार के, तो वहां पर क्या हो जाता है कि उपधा के अंदर, तो उसको हम गुण कर देते हैं। ये इसकी थोड़ी सी मुख्य बात है। अब हम थोड़े से इसके उदाहरण देख लेते हैं, दो तीन। तो इसके उदाहरण में जैसे कि नी प्लस तव्य तवी प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं, तो न की ई है, ये उपधा हो गई, पीछे आ रही है ना, क्योंकि इसके पीछे वैसे भी कोई अल नहीं है, तो ये उपधा है। तो उपधा होने के कारण ई को ए में बदला, ये नेतव्य रूप बना, इसका नेतव्य बना। इसका पुल्लिंग में नेतव्य है, स्त्रीलिंग में नेतव्या और नेतव्यम, है ना। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक तीनों में चल रहे हैं। पठ तव्य, पठितव्य, पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। अब इसको देखिए हम, जैसे कि पठितव्य, मया ग्रंथ पठितव्य, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है ना, पढ़ना चाहिए, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। तो मया ग्रंथ, अब ग्रंथ यहाँ पर जब पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है ग्रंथ के साथ में, और एक वचन का प्रयोग है, तो यहाँ पर पठितव्य, एक वचन का प्रयोग होगा, पुल्लिंग का प्रयोग होगा। लेकिन मेरे द्वारा गीता पढ़ी जानी चाहिए, या तुम्हारे द्वारा गीता पढ़ी जानी चाहिए, तो त्वया गीता पठितव्य, क्योंकि प्रथमा का प्रयोग होता है कर्म में हमेशा। तो यहाँ पर गीता, गीता जो प्रथमा एक वचन का प्रयोग होगा स्त्रीलिंग का, तो पठितव्य आ जाएगा वहां पे। इसी तरह से पुस्तकम पठितव्यम, पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, है ना। तो ये इस प्रकार से इनके प्रयोग होते हैं कि जहां पर कर्म के अनुसार लिंग और वचन का तय होता है, और उसके आधार पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो भुज धातु, ऊ को ओ होकर उपधा में भोक्तव्य बन गया, लिख ई है, इसका ए होकर लेखितव्य बन गया, इसका रूप, है ना। तो इस प्रकार से रूप चलते हैं। आप अपने जब उदाहरण देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि ये कैसे बन रहा है। अब हम अनियर की उदाहरण की बात कर लेते हैं। अनियर में जो हमने पहले जो नियम देखे हैं, वो नियम तो जो है वो हमारे बिल्कुल स्पष्ट लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अनियर में कुछ उपधा में एक शब्द और उन्होंने जोड़ा है, ए और आई को, उसका क्या होता है आदेश, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। अब अनियर प्रत्यय में जो उपधा में जो लग रहा है इक को गुण हो रहा है, वो तो होता ही है। इसके अलावा ए ऐ होता है तो उसको आ हो जाता है, और कहीं ए ओ होता है तो उसको अ और औ में भी ये जो है बदल जाते हैं। अब इसका उदाहरण जब हम देखते हैं, तो उदाहरण के अंदर जैसे कि हमने लभ देखा, लभ में हमने अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया, तो हमारा शब्द बना लभनीय, लभनीय, ठीक है। अब इसके जब रूप चलाएंगे तो लभनीय, लभनीया, लभ लभनीयम, है ना। ये इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो इसके भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं इसके अंदर, अब ए और आई की बात करते हैं, तो जैसे कि गई धातु है ना, और इसके साथ में अगर हमने अनियर प्रत्यय लगाया, तो हमारा रूप जो बनेगा वो बनेगा गानीय,
ये ऐ जो है वो आ में बदला, ये इसकी अनुसार है ना। उपधा जो है ए और ऐ उपधा है तो वो आ में बदल जाएगी। ग्लेय है, आनीय है, अनियर है, तो ग्लानीय, ये इसका रूप बन जाएगा इसमें, है ना। तो इस तरह से इसके जो रूप जो है वो इस प्रकार से इसके अंदर परिवर्तित होते हैं। इसके अलावा अगर हम अय और अव की बात करें तो जैसे कि शु धातु है ना, तो ऊ है इसके अंदर उपधान में, तो ओ हो जाएगा इसका, तो ओ हुआ, तो और तो शो बना, और इसके साथ में हमने अनिय प्रत्यय लगाया, तो ये क्या करा कि ओ को क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, तो अव हुआ, तो श्र अव अनिय, रूप बना श्रव, नीय बना, और न को हत्व करके श्रवणीय रूप बना। ठीक है, ये नियम वो व्याकरणिक वो सारे चलते थे, श्रवणीय रूप बना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमको कई जगह ऐसी चीजें मिलती है, तो ये हमको परिवर्तन को देखने को मिलता है। जैसे अय हुआ है ओ को, वैसे अगर ए होगा तो उसको अय भी हो जाएगा कहीं। तो ये आप जब अपने उदाहरण देखेंगे, उन उदाहरणों से आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी ये सारी बातें कि ये कैसे हो रही है और क्या हो रही है। अब ये केलिमर जो प्रत्यय है वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन कृत्य प्रत्यय का एक रूप है, 2 अध्याय छूट रहे हैं, तो थोड़ा केलिमर केलिमर एक थोड़ा समझते हैं। तो केलिमर उपसंख्या नाम उसी का अनियर की तरह केलिमर भी है ये, लेकिन इस केलिमर के अंदर एलिम शेष रहता है। ये बस सबसे मुख्य बात ये है कि इसका एलिम शेष रहता है। बाकी ये भी चाहिए कि उसी के अर्थ में प्रयोग होते हैं, इसके रूप भी तीनों लिंगों में चलेंगे, सब कुछ है। अब इसका उदाहरण देख ले, क्योंकि इतना विशेष नहीं है, तो आपको केवल मात्र पच धातु से अगर केलिमर प्रत्यय करेंगे हम, तो ये इसका रूप बनेगा हमारा पच्चे लिंग। ठीक है, क्योंकि एलिम बचता है इसके अंदर से, तो पच के साथ में ए लगेगा तो एलिम बनेगा, तो पचे लिंग बनेगा, छिदे लिंग बनेगा, भिदे लिंग बनेगा, है ना। और इसके जब आप रूप चलाएंगे तो पचेलिम, पचेलिमा, पचेलिमा, पचेलिमम, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे, है ना। तो ये भी सारे क्या करेंगे लिंगों में, ये तीनों लिंगों में ये चलते हैं। अब हम यत प्रत्यय देख रहे हैं। यत प्रत्यय 2 सूत्रों से होता है। एक तो होता है अचो यत, अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है, यानी कि जिस धातु के अंत में अच होता है उस धातु के साथ में, जब धातु के साथ में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है पोर उपधा, यानी कि धातु के उपधा में यदि ह्रस्व आकार होता है तो पवर्गांत धातु में भी यत प्रत्यय होता है। कैसे होता है यत प्रत्यय, जैसे कि जप धातु है ना, जप यानी जपना, है ना, जप धातु है, तो ये क्या है, एक तो ज के अंदर उपधा जो है इसकी ज के अंदर वो क्या है, ह्रस्व आकार है, ज के अंदर अ है ना, ये ह्रस्व आकार है, और इसके पीछे ये प जो है ये प वर्गांत है, प है इसके अंदर। तो इस ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और यत का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, जप्य, ये शब्द बनेगा इसका, है ना। तो जपने योग्य जो है वो जप्य। तो ये इसलिए ये इसमें यही कहा है, ये नियमों के साथ उदाहरण में आपको थोड़ा स्पष्ट करते जा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। तो इसने क्या कहा कि धातु के उपधा में यदि ह्रस्व आकार हो तो प वर्गांत धातु में भी यत होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ आपको, जप प्लस यत, इसका बनेगा रूप इसका जप्य। ठीक है, क्योंकि ये ज के अंदर अ जो है वो उपधा ह्रस्व आकार है, उसके बाद में प आ रहा है, उस तो हमने यत प्रत्यय करेंगे इसको, और यत प्रत्यय करने से इसका रूप क्या बनेगा, जप्य बनेगा। ऐसे शप्य भी बनेगा शब्द धातु से, तो शप्य भी रूप बनेगा इसका। ये हुआ। इसके बाद में एक नियम क्या कहता है कि इक धातु के अंत में हो तो गुण हो जाता है, यानी कि धातु ऐसे धातु की जिसके अंत में ई आ रहा है, तो ऐसे धातु होती है तो उसको गुण हो जाता है, यानी कि ई को ए हो जाएगा, ऊ होगा तो ओ हो जाएगा, ये आप जानते हैं इसको। तो इक धातु है तो इक को गुण हो जाएगा। उदाहरण दिया इन्होंने ची प्लस यत, ची में ई है और यत है पीछे, तो ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, चेयम, पेयम, पा धातु से पा को भी गुण करेगा वो, ठीक है, वो पेयम बनेगा। तो यहां पर ये चीज यहां पे आ गई। अब अगले बात बता रहा है कि यदि यत धातु का आदि यह हो, है ना, यह या वह होता है, यादी, इसको यादी क्यों कहा है कि यत का आदि वर्ण क्या है, यह है, इसलिए इसको यादी कहा है। और यदि यादी है तो वांतो ये प्रत्यय हमने पढ़ा था पहले संधि में, तो उससे क्या होता है कि धातु के ओ को अ हो जाता है, और औ होगा तो उसको आव आदेश हो जाएगा। अब ये जब होता है तो ऐसी स्थिति में जब लू बनता है तो लू प्लस यत किया तो लू को ओ बनेगा, इसमें या कि इक को हो जाएगा, ऊ को ओ हुआ तो लू ओ बना, ओ के साथ में यत का यह शेष रहा है, ओ को क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार यदि यादी है तो क्या हो जाएगा, ओ को अव होगा, तो ओ को क्या हुआ, अव हुआ, ल प्लस अव हुआ, और इसके बाद तो इसका रूप क्या बना, लव्य। लव्य का अर्थ होता है जो
लूटने योग्य है। लू धातु से बना हो, लू यानी कि लूटना, तो लूटने अर्थ होता है जो लूटने योग्य है वो लव्य है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रयोग से हुआ कि कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो अजंत धातु होती है, अच जिसके अंत में होता है, तो उसके बाद में हम यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात कि धातु की उपधा में यदि रस्व अकार है और उसके पीछे प आ रहा है, वर्ण आ रहा है, प वर्ण आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कि वहां पर भी हम यत प्रत्यय का ही प्रयोग करेंगे। तीसरी बात ऐसे क्या है कि कहीं कि इक के धातु में यदि इक धातु के अंत में आता है तो उसको गुण आदेश हो जाएगा, तो गुण होगा तो ची प्लस यत चेयम रूप बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में यत, इसी प्रकार के आपको उदाहरण आपके उसमें बुक में देखने को मिलेंगे, आप विशेषण करना, आपको पता चलेगा इसे। फिर आता है यत का आदि य यदि है, यानी कि जिसको जो यादी है, यह जिसके प्रारंभ में आ रहा है, ऐसा शब्द है, ऐसा प्रत्यय है, यादी है, तो वांतोई प्रत्यय से धातु के ओ को, यानी कि धातु के अंत में यदि उ आ रहा है तो उनको ओ हो जाएगा। ये पहले बताया हमने, पढ़ा था वहां पे, है ना, तो ओ हो गया, ओ से क्या हुआ, अव हुआ, और अव को क्या होकर के लव्य हमारा जो है रूप बनेगा। अगर ओ के स्थान पर औ होगा तो वहां पर आव आदेश हो जाएगा, तो वो उसका रूप बनेगा इसका। तो ये इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो कि इस यत प्रत्यय के ऊपर लागू होती है, तो हम उसको आगे देखते हैं। इसके आगे आ को ई होता है, ई को गुण होकर के ए हो जाता है, जैसे स्था धातु, यत प्रत्यय लगाया तो स्था से स्थि, आ को ई होकर के स्थि बना, स्थि को ए होकर के गुण होकर के स्थे बना, और स्थे के साथ जब यत प्रत्यय लगा रहे हैं तो स्थेयम रूप दिखने को मिलता है। हमें उदाहरण में आपको सीधा स्थेयम वगैरह ये ऐसे रूप देखने को, चेयम और ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन जब आप इसका नियमों के आधार पर विश्लेषण करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रूप कैसे बना हुआ है। हन धातु होती है, हन के साथ में यत होता है, वो विकल्प से होता है। यदि हन धातु का प्रयोग किया है तो हम यत प्रत्यय का प्रयोग विकल्प से करते हैं। विकल्प से करते हैं तो हन को वध आदेश हो जाता है, वध आदेश होता है तो हन प्लस यत करते हैं तो वध्य रूप बनता है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एग्जामिनर आपको वध्य शब्द दे सकता है पेपर में, कि वध्य शब्द में मूल धातु प्रत्यय कौन सा है, ऐसा भी दे सकता है ना। तो इस प्रकार तो यहाँ पर कोई ध्यान रखना कि हन मूल धातु है और यत प्रत्यय है, या हन प्लस यत दे दिया, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, है ना, तो वहां पर प्रत्यय के अनुसार तो वहां पर हन्य नहीं बनेगा, वहां पर बनेगा वध्य, ये रूप बनेगा वहां पे। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये इस टाइप के प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो ऐसे प्रश्न सामान्यतया आ जाते हैं एग्जाम में। फिर ए को ए होता है, ग्लेयत है तो ग्लेयम बनेगा इसका, और गेयत है तो गेयम रूप बनेगा, यानी कि ये रस हो जाएगा इसका। तो ये हमारा यत प्रत्यय है। और इसके अलावा एक तो बात आई कि उपसर्ग रहित यदि गद, मद, चर और यम धातु होती है, जिसके कि आगे उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो ऐसी जब धातु होती है तो उसके साथ में यत प्रत्यय करते हैं। जैसे गद प्लस यत किया तो गद्दी बना, मद प्लस यत किया तो मद्दी बना। इसी प्रकार से अन्य धातुओं के साथ में आप यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इसके रूप उस प्रकार से इसके बनेंगे। तो ये यत प्रत्यय है हमारा। अब एक अगला सूत्र है हमारा ऋण्यत प्रत्यय, है ना। ये क्या कहता है, री, हलो, ऋण्यत। री वर्णांत और हलंत धातुओं से ण्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक बात तो ये कही इसने, दूसरी क्या कही, यह शेष रहता है, इसके अंदर भी यह शेष देखने को मिलेगा। लेकिन इसके सूत्र में क्या बात आई है कि इसने क्या कहा है कि पूर्व वर्ण को वृद्धि हो जाती है। पहले गुण हो रहा था, गुण को वृद्धि हो गई, गुण हो रहा है लेकिन गुण को क्या करते हैं हम, वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि कहा इसने, इससे क्या कहा, पूर्व वर्ण को वृद्धि हो जाती है। इसके पहले हम अयादि भी हमने देखी, कहीं कहीं हमने गुण भी देखा, गुण तो देख ही रहे हैं हम उसको, लेकिन ये क्या कर रहा है कि पूर्व वर्ण को क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो री वर्णांत धातु है, यानी कि री जिसके अंत में आ रहा है ऐसी धातु है, या फिर हल जिसके अंत में आ रहा है ऐसी अगर धातु है, तो ऐसी उन धातुओं से ण्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जब हम ऐसी ण्यत धातुओं का प्रयोग करते हैं तो जो पूर्व वर्ण होता है वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अब कैसे होता है, उदाहरण के रूप में ये तीन मेन बातें इसकी, इसमें जैसे री धातु है, हरण करना, है ना, ये ऋकारांत है, इसके अंदर ण्यत प्रत्यय लगाया तो ये हार्यम बना। गुण होता तो अर होता, है ना, तो हर्यम बनता, लेकिन वृद्धि की है इसने। वृद्धि करने से ये आर के रूप में परिवर्तित हुआ है री, जो तो इसलिए शब्द क्या बना, हार्यम बना। इसी प्रकार से ग्रह शब्द है, इसके अंदर से ण्यत प्रत्यय लगाया तो ग्रह का ग जो है वो वृद्धि हो जाएगी, अ का आ हो जाएगा, ग्राह्यम रूप बना हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से क्री ऋकारांत है, ण्यत प्रत्यय लगाया कार्यम। पठ शब्द है, ण्यत लगाया हमने, हल वाली बात कही इसने, पठ शब्द से ण्यत लगाया पाठ्यम, है ना, यानी कि ये पहला जो वर्ण है पूर्व वर्ण ये दीर्घ हो जाता है। ये आप इनके आपके जो उदाहरण देखेंगे उसमें वहां पे आपको पता चलेगा कि दीर्घ दीर्घ वर्ण लग रहा है, यानी कि जहां दीर्घ आ रहा है उसके पीछे यह आ रहा है तो आप ये समझने के ण्यत प्रत्यय है, इसके अंदर वृद्धि हो रही है। तो
गुण हो रहा है तो फिर यद प्रत्यय होगा तो अच अंत में होगा उसके अंत में, है ना, तो वहां पर हमको पता चलेगा कि यहाँ पर ये अर्थ हो रहा है, या फिर उपधा होगी, या फिर जो दूसरे नियम बना है उसके अनुसार आप उसको देखेंगे तो आपको इसके अंदर पता चलेगा। अब हम बात करते हैं क्यप प्रत्यय की। कप क्यप प्रत्यय क्या कर रहा है, एति स्तु शास व्री ह्री जुषः क्यप, यानी कि ये इसने पर्टिकुलर धातुओं के नाम दे दिए, उल्लेख कर दिया है कि यदि ये धातुएं होती हैं, इन धातुओं का प्रयोग होता है तो यहाँ पर क्यप प्रत्यय ही लगता है। तो यहाँ पर कोई सोचने वाली बात ही नहीं कि इस प्रकार की अगर धातु शुरुआत में आ रही है तो क्या प्रत्यय लगेगा, क्या प्रत्यय लगेगा, तो इसके अंदर तो यह शेष रहेगा। ठीक है, इण धातु है, स्तु धातु है, शास धातु है, ब्री धातु है, री धातु है और जुष धातु है। ठीक है, ये धातुएं जो है, कितनी धातुएं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो 6 धातुएं का स्पष्ट उल्लेख है तो उसके साथ में क्यप प्रत्यय ही होता है, दूसरा प्रत्यय नहीं होता है, ये इसने स्पष्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में जब एक नई चीज बता रहा है, क्या कह रहा है कि यदि ह्रस्वस्य पीति कृति तुक, कि यदि प जो है जिसकी इत संज्ञा हो गई है, ऐसे प इत संज्ञक होता है और उसके पहले रस्व उपधा वाला धातु है जिसकी की उपधा रस्व है ना, तो रस्व होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा कि तुक का आगम हो जाएगा। रस्व उपधा है तो रस्व उपधा के जस्ट बाद में, क्योंकि तुक है वो कित है, तो कित होने से क्या होता है, वो अंतावयव बनेगा, तो उपधा जो वर्ण है हमारा, उस उपधा के बाद में तुक का आगम होगा, और तुक का आगम होकर के हमारा जो है वो शब्द सिद्ध होता है। क्योंकि इन तो उन्होंने कह दिया, जैसे कि इत्य धातु है ना, इत्य शब्द बना रखा है, इत्य में इन धातु है, गतो अर्थ है, तो ई के अंदर ई शेष रहता है, होना की तो संज्ञा हो जाती है। अब ये ई जो है ये क्या है, ये स्वयं अपने आप में उपधा ई है इसके अंदर, है ना। अब ये रस उपधा है तो यहाँ पे क्या किया, तुक का आगम किया, तुक का आगम होने से यह तो क्या के अंदर शेष रहा, इसमें तुक में से शेष रहा, तो क्या बना, ये इत्य रूप बन गया इसके अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्तु धातु है, स्तुति करना, है ना। अब इसके अंदर ये त्वा के अंदर ऊ है, ये क्या है, रस्व उपधा है, तो यहां पर इसके साथ भी तुक का आगम हो जाएगा, तुक का आगम होगा और क्यप प्रत्यय आपने लगाया है तो ये हमारा रूप बनेगा स्तुत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जो है वो रूप सिद्ध होते हैं। और एक शास धातु के लिए उन्होंने एक अलग से सूत्र दिया है कि जिससे कि हमें इसका जो शब्द बनता है शास धातु से, यह सामान्यतया आपके उदाहरण में पूछा जाता है, शिष्य शब्द, शिष्य शब्द है, इसमें या तो शिष्य शब्द है ये किस प्रत्यय से बना हुआ है या कब क्यप प्रत्यय का उदाहरण है, उसमें ये सब शब्द दे देते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है कि शिष्य शब्द का क्या है। तो इसके लिए इन्होंने एक चीज बताई है, एक सूत्र दिया इन्होंने। अब ये सूत्र कह रहा है शास इदंग हलो, ये क्या कह रहा है कि हलादि प्रत्यय परे रहते अंगादि रूप शास की उपधा को इत आदेश होता है विकल्प से। सबसे पहले तो हलादि प्रत्यय, हलादि प्रत्यय की बात की, यह क्यप जो है वो हल प्रत्यय है, हल इसके आदि में है, हलादि क्या होता है, हल जिसके आदि में है वो हलादि, हल जिसके प्रारंभ में। अब यहाँ पे क जो है ये हल है, ये सबसे प्रारंभ में, इसलिए ये हलादि प्रत्यय हो गया। तो हलादि प्रत्यय परे रहते, यानी कि जिससे जुड़ रहा है, पीछे होता है जब वो, तो ऐसी स्थिति में अंगादि रूप शास की, जिससे जुड़ता है, अंग क्या होता है, जिस प्रत्यय से जुड़ता है वह अंग होता है। यानी ये शास किस प्रत्यय से जुड़ रहा है, क्या वो प्रत्यय से जुड़ रहा है, तो ये शास क्या कहलाएगा, यहाँ पे अंग कहलाएगा, इसको हम अंग कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहा कि अंग जिस अंग से जुड़ता है उस श को क्या हो जाता है, शास को क्या हो जाता है, यानी कि शास के अंदर श की जो आ है उपधा, उस उपधा को क्या हो जाता है, ईत आदेश, अंग को ईत आदेश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मली बोला कि अंग को, उपधा का शब्द का इसने प्रयोग नहीं किया है, तो अंग को, अंग क्या है, आ है, उपधा है, वही चीज है, तो यहां पर उसको इत आदेश होगा। तो हलादि प्रत्यय रहते क्यप हल प्रत्यय है, इस हलादि प्रत्यय के परे रहते इसके जुड़ने से, यानी कि ये अंग रूप कहलाता है, पूरा ही शब्द अंग रूप होता है, तो इसकी आ को क्या हो जाएगा, इत आदेश होता है, और इत आदेश जब होगा तो श के आ को ई हुआ तो शिष बना। ठीक है, शिष पीछे क्या प्रत्यय का यह शेष रहा, तो ये हमारा शिष्य रूप बना। इस क्योंकि इस विकल्प से इसने बोला इन्होंने कि अगर विकल्प से नहीं होता तो शास्त्र जो रूप बनता है तो वो शास्त्र की जगह शिष्ट ही बन जाता है ना, शिष्ट बनता है, तो शिष्ट में हमने इसका प्रयोग किया जैसे यहाँ पे, लेकिन शास्तु इस प्रकार का जब प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम इसका प्रयोग नहीं करते सूत्र का, तो इसलिए विकल्प से कहा है कि जहां होता है वहां पर हम करेंगे, जहां नहीं होगा इसको हम नहीं करते हैं, तो ये विकल्प से होता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने भी कृत्य प्रत्यय पढ़े हैं आज सारे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे, आपकी बहुत काम की चीज है ये,
और जितने विद्यार्थियों तक पहुंच सकती है वहां तक पहुंचाइए आप इनको, बच्चे इनका फायदा उठा सकें, इसका लाभ उठा सके और आने वाले परीक्षा में वो सफलता हासिल कर सके। मेरा मेन उद्देश्य ये है, इसके अलावा दूसरा कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। तो आप इसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं इसको आप, और शेयर करने का प्रयास करें कि अधिक से अधिक। और आगे की वीडियो में हम जो है वो कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने कृत्य प्रत्यय पढ़ा है, अब हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। धन्यवाद।